बिहार को बेहतर करने के लिए कमर कस चुके हैं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। भारत का मजबूत स्तंभ बिहार को और बेहतर और मजबूत करने के इरादे से आईपीएस अधिकारी विकास वैभव लगातार बिहार का दौरा करते हुए लोगों के बीच जाकर यह कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बिहार को बदल कर ही दम लूंगा। उसके लिए उन्होंने लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के माध्यम से प्रदेश के सभी युवा वर्गों को जोड़ते हुए अपने विचार को लोगों के बीच बांटने का काम कर रहे हैं। आज बहुत तेजी से श्री वैभव के प्रति बिहार वासियों के दिल में उनकी जगह बनती जा रही है। यही कारण है कि बिहार के कई शहरों से इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। जिस जगह पर वे पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल बनता जा रहा है। बिहार के लोग लगातार लेटेस्ट इंस्पायर बिहार से जुड़कर उनके विचार को आदान प्रदान कर आम लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की बात करते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि अभी हाल में ही रोहतास जिले के अकोड़ी गोला प्रखंड के कार्यक्रम में विकास वैभव का जमकर स्वागत हुआ। वहां के लोगों को भी इन्होंने सम्मान देने का काम करते हुए अपने विचारों को आदान प्रदान कर यह बताते नजर आए कि बिहार को बदलना है, देश के नक्शे पर बिहार को नंबर 1 पर लाना है। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय स्थित जीडी कॉलेज में भी पहुंचकर इन्होंने बिहार को बदलने की बात कही। आज इनके इस विचार की चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा बनी हुई है कि आईपीएस अधिकारी हो तो विकास वैभव जैसा। आइए देखते हैं कि विकास वैभव किस तरह से बिहार की तरक्की में लगे हैं। देखें इस रिपोर्ट में। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए लगातार जुड़े रहें बिहार दर्शन के साथ। धन्यवाद। उनके मन में मगध का विचार आया, क्योंकि मगध की सोच अलग थी। मगध उनकी मातृभूमि भी थी। मगध की ओर जब आए उस समय उन्होंने उस समय के मगध सम्राट धनानंद से कहा कि आप अपने दायित्व को ग्रहण करें। यदि भारत की सीमा पर आक्रमण हुआ और खंड खंड में बढ़कर देश लड़ता रहा, निश्चित है कि पराजित हो। लेकिन यदि मगध ने अपना दायित्व ग्रहण किया तो निश्चित है कोई भी बड़ा शत्रु हो उसको लौटना पड़ेगा। तब मगध यदि चाहता तो अपने दायित्व को ग्रहण कर सकता है। लेकिन कई बार जब हम समर्थ होते हैं तो हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है, हमने अभिमान आ जाता है। और तब उस स्थिति में मगध नरेश के मन में इतना अभिमान था कि मैं क्यों दायित्व ग्रहण करूं। जब मगध की ओर आएंगे तो मगध की सेना सबसे शक्तिशाली है, उसका उत्तर हम देंगे। बाकी की चिंता मैं नहीं करूंगा। दृष्टि छोटी हो गई, सामर्थ्य था लेकिन दृष्टि छोटी। और तब उन्होंने आचार्य को अपमानित करके निकाला। एक आचार्य जो साधारण शिक्षक थे, यदि उस समय विचलित होकर अपने ध्येय को छोड़ देते तो कभी अखंड भारत बनता है। लेकिन आचार्य की सोच कितनी बड़ी, अपमानित हुए के मन में भाव था कि राष्ट्र को यदि एक नहीं करेंगे तो आज न कल राष्ट्र पराधीन हो। और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा कि पूरे राष्ट्र को एक करेंगे, छोटे छोटे राज्यों को गणराज्यों को जोड़कर एक साम्राज्य का निर्माण करेंगे। एक साधारण शिक्षक जब इसको लेकर चलता है, उसकी दृष्टि बड़ी होती है। वह एक नायक को खोजता है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस पूरे भारत को एक कर सके। और जब खोजता है तो एक युवक पाटलिपुत्र में खेलता हुआ मिलता है, जो अपने मित्रों को आदेश दे रहा होता है, उस रूप में दे रहा होता है कि तुम यदि तुम मगध हो
तुम मत हो, मैं तुम्हें भेद नहीं करता, क्योंकि तुम एक भारत की संतानें हैं। और तब एक युवक में दृष्टि देखते हैं, युवक को लेकर चलते हैं तक्षशिला की ओर, और तक्षशिला में जब जाते हैं, यवन सेना आ चुकी होती है। यवन सेना जो समय के विश्व की सबसे सशक्त सेना थी, उसका पहला प्रतिकार किसी राजकुल ने नहीं किया, तक्षशिला के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने किया, जिनका नेतृत्व एक साधारण परंतु अब असाधारण शिक्षक कर रहे थे, जिसकी दृष्टि आई। क्या कारण कि अखंड भारत का साम्राज्य यदि बना तो बिहार से ही बना, कहीं और से बन सकता था। क्यों बिहार के ही व्यक्ति में ऐसी दृष्टि आई कि इस पूरे देश को एक करें? क्यों बिहार से ही, जब उस समय रोड नहीं थे। आज यदि हम लोग को दिल्ली जाना हो, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। उस समय यदि दिल्ली जाना होता तो कैसे जाते? घोड़े पे चढ़ के जाते, रथ से जाते, पैदल जाते। आज दिल्ली जाने में विमान से जाते हैं, 1.5 घंटे पहुंच जाते हैं। उस समय दिल्ली जाना होता कितना समय लगता? अकेले जाना हो, सेना को लेकर जाना हो, आसान था क्या? लेकिन दिल्ली नहीं, अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, दक्षिण में सागर तक और पूर्वोत्तर के पार तक, यदि हम देश को एक सूत्र में बांध सके, अखंड रूप में स्थापित कर सके, तो बिहार की भूमि से क्यों कर सके? क्या अलग था? और तब जब ऐसा कर सके थे, बिहार में जो स्मरण करने बिहार क्या था? शौर्य की हम लोगों ने बात की, आचार्य युवक को लेकर गए, उन्होंने प्रयास किया कि यवन सेना लौट जाए। तक्षशिला के राजा आम्बी ने संधि कर दी, आम्बी ने भाग दिया, क्योंकि मार्ग में हर प्रकार के अवरोध तक्षशिला के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हर यवन सैनिक के मन में डालने लगे कि अभी तुम आगे जा रहे हो, आगे तुम्हारा सामना मगध से होगा, और जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। उस समय के सैनिक थके चले आ रहे थे यूरोप से, उनके मन में इस प्रकार के भाव को बार बार डालना। और जब पहला युद्ध हुआ पंजाब में हुआ, और पंजाब में जब युद्ध हुआ उस समय के राजा पोरस और लोकेश्वर पराजित हुए। लेकिन उस युद्ध में भारतीय युद्ध कौशल को हर यवन सैनिक ने बहुत निकटता के साथ देखा। अभी तक उन लोगों ने हाथियों का सामना नहीं किया, पहली बार भारत में हाथियों से उनका सामना हुआ। और तब उन्होंने जब सुना कि यहाँ तो कुछ ही हाथी थे, मगध के पास तो हजारों हाथी हैं, और ऐसी सेना से हमारा सामना होगा, कौन कर रहा था? जिन लोगों ने मगध को देखा नहीं था, उनके मन में इस प्रकार का भाव देना, आगे स्थिति बड़ी विकट होगी। साधारण शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने दिया, और जब पहले युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, पूरी सेना ने जब उस युद्ध कौशल को देखा, खलबली मच गई। सेना ने विद्रोह कर दिया। वीर अलेक्जेंडर द ग्रेट आगे जाना चाहते थे, लेकिन पूरी सेना ने मना कर दिया। 3 दिवस तक अलेक्जेंडर कैंप में बैठे रहे, लेकिन सेना नहीं मानी, और तब जाकर विश्व विजय की कल्पना लेकर चले उस क्षेत्र को भी लौटना पड़ा। किसी और देश के सामने नहीं, अपने मगध के शौर्य के सामने, उसकी गाथा थी उसके समक्ष, उनको भी उस काल में लौटना पड़ा। मगध की बात यदि हम करते हैं, प्राचीन काल की ओर जाते हैं, उससे पहले ये तो ग्रीक इतिहासकार बताते हैं, लेकिन महाभारत में भी पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं? महाभारत में जो पढ़ते हैं उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मगध की सामर्थ्य के कारण, राजा जरासंध के सामर्थ्य के कारण मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। यदि महाभारत को पढ़ते हैं तो पाते हैं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कंस का वध हुआ तो जरासंध को इतना क्रोध आया कि जरासंध ने अपनी गदा घुमाकर फेंकी और गदा गिरा मथुरा के समीप। क्या अर्थ हुआ? क्या कोई व्यक्ति यदि गदा घुमाकर फेंकेगा तो मथुरा के समीप गिर सकता है? सीधी सी बात है कि नहीं गिर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण जब से व्यक्त कर रहे थे महाभारत में, इंद्र की भूमि है, उसी विकास में बुझनी चाहिए। समझ है? मैं बदलूंगा। ये तो पहली वाली वो ज्यादा दिनकर की भूमि है, उस प्रकार से आवाज आए जो पूरे भारत में विराजमान होगी।
उसी दूरी से मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें। धन्यवाद।